नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे जो आप ये बैनर देख रहे हैं, दिल्ली के अंकुर एनजीओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के अंदर अंकुर नाम से एक एनजीओ है और एक शख्स हैं जो उसके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो चीज़ें हैं, राकेश नाम है इनका। जानेंगे क्या मामला है सर? बताइए थोड़ा-सा आके कि आप जो हैं ये दिल्ली के अंकुर एनजीओ के खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सर, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो भ्रष्टाचारी है, जो 2 नंबर का काम होता है, झूठे फर्जी बिल बनवाते हैं और जो जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसको दलित कह के निकाल दिया जाता है नौकरी से। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो एनजीओ है इसमें फर्ज़ी बिल आपसे बनवाए जाते हैं। जी, जी। किस तरह के फर्ज़ी बिल? सर, जो मेंटेनेंस का खर्चा मिलता है, बच्चों के सेंटर हैं, लर्निंग सेंटर वगैरह और उसमें कम्युनिटी प्रोग्राम होते थे, लोकेलिटी में इवेंट वगैरह होते थे। तो उसका अगर हमें एक प्रोग्राम हुआ है, एक एक चीज़ हुई है, तो उसमें एक्स्ट्रा बिल बनवाते थे। अच्छा, मतलब एक काम के एक्स्ट्रा अमाउंट के बिल आपसे बनवाया करते थे। तो ये कब से हो रहा था और सर, आपने कब आवाज़ उठाई? ये चल तो काफ़ी टाइम से रहा था। मैंने सामने 2013 निकल से गया, 2000 सामने निकल गया। एक बार मैंने 2013 में बोला था, हुँ, तो तब इन्होंने मुझे फिर डरा धमका दिया कि नौकरी करनी है तो आप हम यहाँ के मालिक हैं, आप मालिक नहीं हो। हुँ, फिर उसके बाद मैंने 2019 में कहना शुरू किया, हुँ, तो इन्होंने मुझे फिर दोबारा से बुला के निकाल दिया मुँह जबानी कह के, कि आपको हम नौकरी पे नहीं रखेंगे। हुँ, मैंने बहुत इनको बोला कि सर मुझे क्यों हटा रहे हो आप, ये है वो। हुँ। कह रहे आप ना आप दलित लोगों को मैंने अंकुर में रखा है और आपकी नौकरी के लायक नहीं है और आप तो जैसे बंदे दलित तो जो भेदभाव आप कह रहे हैं आपके साथ होता है, तो और भी लोग थे जो दलित समाज से थे वहाँ पे जो काम करते थे? सर, काफ़ी दक्षिण-पूर्वी में और दूसरे एरिया में जो स्लम बस्तियों से आते हैं काम करने, हुँ। वो टीचरों के बारे में मैंने ये पता नहीं है कि वो भी दलित हैं कुछ। लेकिन मुझे इन्होंने बोला, मुझे इतना पता था। तो किन-किन क्षेत्रों में आप काम करते थे दिल्ली? सर, यहाँ दिल्ली में जैसे दक्षिणपुरी अम्बेडकर नगर, हुँ, खिचड़ीपुर एरिया, हुँ, आपका ये सुंदर नगरी और ये सावदा गेवरा और एलएनजेपी बस्ती हुँ। अस्पताल। यहाँ पे काफ़ी कुछ यहीं के टीचर तो हुआ करते अच्छा, थे। ये अंकुर जो एनजीओ है किसका? ये मालिक कौन है इसका? सर, अभी मुझे पिछले साल का तो पता नहीं कि काफ़ी साल से है। मैंने जहाँ तक 2003 से जुड़ा था हुँ, और इसमें अभी शर्मिला भगत हैं जो इनके डायरेक्टर हैं हुँ, और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रभात कुमार झा हैं। हुँ। यही सब कुछ करते हैं। इस एनजीओ में क्या आपने जब ये तमाम आपने देखा कि इसके अंदर शिकायत हो रही है क्योंकि रजिस्टर्ड जब होता है एनजीओ वो सरकार से होता है। क्या आपने एसडीएम दफ्तर में या डीएम दफ्तर में इसकी शिकायत करी? जी सर, मैंने एसडीएम को एससी पहले अपने एसटी-एसटी विभाग में मैंने एक एप्लीकेशन दी हुँ, और मैंने वहाँ पे कहा कि मेरे को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, दलित बोला है मुझे प्रभात कुमार झा ने। हुँ, तो उन्होंने फ़ौरन ऑर्डर इश्यू करे और मेरी एफआईआर लिखी, हुँ, पुलिस थाने अमर कॉलोनी थाने में हुँ, और फिर वहाँ से ऑर्डर आए एसडीएम को जो हौस खास में है और एक ये साकेत में एसडीएम है। उन्होंने ऑर्डर दिए दोबारा से कि इसकी चीज़ को जाँच होनी चाहिए लेकिन दोबारा से कोई जाँच नहीं हुई। पुलिस वाले कह रहे मामला कोर्ट में आ गया, कोर्ट में चलता रहेगा। हुँ। अब सर बस सिर्फ़ जाँच हो रही है, उन्होंने अपनी तरीके से जो कालकाजी थाने में है, अपनी तरीके से एफआईआर वो चार्जशीट तैयार करी और जो मैंने बोला था, वो नहीं लिखा उन्होंने। और जिन पे बोला कि इन्होंने मुझे हैरेसमेंट किया प्रभात कुमार झा और शर्मिला भगत, इन लोगों के बयान लिए नहीं, दूसरे एम्प्लॉयी के बयान लेके मेरे केस को कैंसलेशन में डाल दिया। कोर्ट के अंदर स्थिति क्या है आप बता रहे हो? कोर्ट में कोर्ट में मामला वो है। कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करो, सबूत दिखाओ, कोई चश्मदीद गवाह तो इन चीज़ों का होता नहीं, होता जो तो अब जो तक फंड्स आते हैं, कहाँ से आते हैं? ये कॉर्पोरेट जो सीएसआर फंड होते हैं वो हैं या गवर्नमेंट से भी मदद होती मुझे थोड़ी नॉलेज इसमें ये है कि विदेशी फंडिंग है जो अलग-अलग कंपनियाँ होती हैं जैसे टीडीएच है और बीएफडब्ल्यू ब्रेड फॉर द वर्ल्ड करके, उन लोगों से फंड आते हैं। बाकी और सारे जो प्रोजेक्ट का मुझे पता नहीं। है? मतलब विदेश से फंड आते हैं और उसके बाद उस फंड का जो है, उस फंड को जेब में रखने के लिए आपसे एक्स्ट्रा बिल जो है आप कह रहे हो वो बनवाए जाते हैं। तो और जो बच्चे हैं, संख्या कितनी दिखाई जाती है? बच्चे भी उतने हैं या फिर बच्चों की जी, जी। संख्या में भी मेरे टाइम भेदभाव है? में जब लोग मैं उस पे काम कर रहा था, हुँ, उस समय हमसे 50 बच्चों का डेटा बोला जाता था। हुँ, 50 में से ये बोलते थे कि सिर्फ़ बच्चों को 10-12 बच्चे ही रखो, हुँ, बाकी बच्चे नहीं रखने हमको। मतलब मुझे ये कहते थे हमें आंगनबाड़ी नहीं चलानी, हुँ। स्मार्ट काम करना है, सिर्फ़ 10-12 बच्चे रखो, बाकी संख्या पूरी लेते थे। 50-50 बच्चे एक सेंटर्स में होंगे। कितने सेंटर हैं इनके?
एक एरिया में पहले इनके 4 हुआ करते थे, 4 या 5 हुआ करते थे। अब मुश्किल से 3 चलते हैं। और मुझे दक्षिणपुरी जहाँ तक खबर है, दक्षिणपुरी में एक लाइब्रेरी चल रही है, एक क्लब चल रहा है, एक मोहल्ला मीडिया लैब चल रहा है और भी जगह थे आज से 3-4 साल पहले बहुत सेंटर। लेकिन अब ये 5 दिल्ली के 5 एरियो में है। दक्षिणपुरी, खिचड़ी पुल में 2 या 1 चल रहा है। खिचड़ी पुल पहले बहुत अच्छा सेंटर चलते थे, वहाँ पे फंडिंग होती थी। अब वो प्रॉपर उसको कैसे इन्होंने यूज़ किया पता नहीं, बर्बाद कर दिया। एक सेंटर मेरे ख्याल से वहाँ चल रहा है और सुंदर नगरी में 1 या 2 चल रहा है और सावदा घेवरा में भी 2-3, जो कम ज़्यादा थे पहले 4-4 हुआ करते, अब सब 2 या 1, 2-1 चल रहा है सब। तो देखिए, ये जो हैं राकेश जी हैं, राकेश खैरालिया, जो कि अंकुर एनजीओ में काम करते थे और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप एनजीओ के ऊपर, एनजीओ के जो मालिक हैं इस टाइम पे, जो निर्देशक हैं, उनके ऊपर लगा रहे हैं। इंटरनेशनल फंडिंग की बात कर रहे हैं, शिकायत भी करी सरकार के साथ, लेकिन अब जो है, जो मामला है, वो कोर्ट के अंदर बता रहे हैं विचाराधीन है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या मैसेज देना चाहेंगे? और इन लोगों को भी? मेरा मैसेज यही है कि अगर ये जैसे अंकुर या और एनजीओ इस तरह से चल रही हैं, लोगों को जोड़ा जाता है, किसी को टीचर के पद पे रखा जाता है, 10-10 साल, 15-15 साल हो जाते हैं, फिर उसको इस तरह से झूठे बिल बनवाने के लिए मजबूर कर नौकरी से निकाल देते हैं, दलित बोल के निकाल देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस पे कार्रवाई हो, जाँच हो, सरकार इनसे पूछताछ करे, इनकी विदेशी फंडिंग को रोक के इनसे पूछे और प्रभात कुमार झा को पहले तो नौकरी से हटाए, उनका इस्तीफा चाहिए। उन्होंने इस तरह से दलित कह के हमको हमको निकाला है, मैंने 2 साल से दुःख यातनाएँ झेली हैं, उनको हटा के फिर उनको पूछा जाए कि ये क्यों किया तुमने? तो तमाम जो है दलित होने का भी जो है एक तरह से इनको चुकाना पड़ रहा है, कीमत चुकानी पड़ रही है। इनके वर्क स्टेशन, जो वर्क प्लेस था, वहाँ पे इनको दलित के नाम पे जो है, वो ऊँच-नीच का इन्होंने उस चीज़ को महसूस किया है। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरी प्रक्रिया को? क्योंकि जो एनजीओ है, उसमें काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि विदेश से फंडिंग लाने के लिए भी ये एक माध्यम बन जाता है, क्योंकि एनजीओ जो है, उसमें टैक्स एक्सेम्पशन मिलती है। क्या सोचते हैं आप? क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।